9 मई के ज़िम्मेदारों के मुतालिक किसी रियायत का कोई चांस नज़र नहीं आता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुंतहिब होते ही कौमी असम्बली में जो तकरीर की, उसमें अगरचे उन्होंने मफाहमत की बात की, चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अयादा किया, लेकिन 9 मई के हवाले से उनका कहना था कि इन वाक़यात में मुलविस अनासर को सज़ाएँ ज़रूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो इन वाक़यात में मुलविस नहीं थे उनको कोई गज़ंद नहीं पहुँचाई जाएगी, लेकिन शहीदों की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को ज़रूर सज़ा दी जाएगी। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दूसरे मामलात के अलावा 9 मई के वाक़यात पर भी बात हुई और इस अहद को दोहराया गया कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों, शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। फ़ौज के टॉप कमांडर्स की इस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि 9 मई के हवाले से मसख शुदा और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। ISPR की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ के मुताबिक फोरम ने बाज़ मज़मूम अनासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म, झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया और अवाम पर जोर दिया कि वो मुस्बत और मुतहिद रहें और मुल्क की तमीर व तरक्की में दिलो जान से हिस्सा लें। पहले वज़ीर आज़म और फिर कोर कमांडरों की तरफ से 9 मई के हवाले से जो कहा गया, उससे ये बात वाज़ह हो गई कि ना नई हुकूमत और ना फ़ौज 9 मई के हवाले से किसी किस्म की रियायत और नरमी बरतने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दूसरे कई रहनुमाओं जिनको 9 मई के मुकदमात का सामना है, उनके लिए मुश्किलात कम होने वाली नहीं। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट मिला, उसके बाद PTI के कई रहनुमा जो पहले पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के डर से छुपते फिर रहे थे, उनमें से अक्सर खुसूसन जो इंतखाबात जीत चुके हैं वो सामने आ गए। किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाले अली अमीन गंडापुर वजीर आला भी बन गए। अपने इंतखाब के बाद अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में पुलिस और इंतज़ामिया को ये वार्निंग दी कि 7 दिन के अंदर अंदर 9 मई के मुकदमात का सामना करने वाले तमाम बेगुनाह अफराद के केस ख़त्म किए जाएं, वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इससे ये तासर मिला कि 9 मई के मसला पर कोई नरमी दिखाई जा रही है, ताहम इस तासर को वज़ीर आज़म और फ़ौज ने रद्द कर दिया। दूसरी तरफ इमरान खान और उनके पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि 9 मई तो दरअसल तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। इमरान खान और PTI के दूसरे रहनुमा बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कमीशन बनाने के मुतालबा की हमायत करते हुए सवाल उठाया, क्या तहरीक इंसाफ कमीशन के फैसले को मानेगी? अब देखें आगे क्या होता है, लेकिन इंसाफ का तकाजा यही है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे उनके खिलाफ तो मुकदमात चलाएं, लेकिन अगर कोई बेकसूर इन मुकदमात में जेलों में बंद है या उसके खिलाफ FIR दर्ज है तो उसके खिलाफ ऐसे केस ख़त्म किए जाने चाहिए। जहां तक कमीशन बनाने के मुतालबे की बात है तो मेरे ख्याल में 9 मई के वाक़यात पर कमीशन ज़रूर बनाया जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ से पहले ये कमिटमेंट ली जाए कि कमीशन जो भी फैसला करेगा वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूल होगा। दोस्तों, ये मशहूर कॉलम निगार इंसार अब्बासी का कॉलम था जो 7 मार्च 2024 को रोज़नामा जंग में शाया हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।